नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस एक कंडीशन होती है, इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें मैंने ये क्यों होती है और मोटा मोटा इसका क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताऊँगा। तो जो नई चीज़ें हैं आज इसके बारे में वो मैं आपको बताऊँगा। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, किसी भी बीमारी के आगे अगर नाम क्रॉनिक लग गया तो इसका मतलब होता है कि जिस ऑर्गन में हो रहा है वो ऑर्गन एक तरह से उसमें एक परमानेंट डैमेज आ गया। जैसे हम क्रॉनिक लिवर डिजीज कहते हैं, उसी तरह से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है जिसमें किसी भी कारण से पैंक्रियाज में एक तरह का परमानेंट डैमेज आ गया। सबसे कॉमन कारण इस बीमारी का अल्कोहल है। दूसरा कॉमन कारण, पहले अगर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ, पैंक्रियाज में डैमेज हुआ, उसके कारण क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की एक सब टाइप होती है ट्राइग्लिसराइड, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, उससे हो जाती है। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर पैराथायराइडिज्म से ये हो जाता है। कई सारे जेनेटिक कारण होते हैं और 15 से 20% लोगों को ये पता नहीं चलता। कुछ लोगों को सीधा पहली बार क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस ही डायग्नोज होती है और कुछ लोग एक रिकरेंट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, बार बार पैंक्रेटाइटिस के दौर से होकर के गुजरते हैं। तो जब क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, पैंक्रियाज में एक तरह का डैमेज हो जाता है परमानेंट। देखिए, पैंक्रियाज हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जो प्रिडोमिनेंटली, उसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बताता है जो कि हमारे खाने के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम खाते हैं तो ये पैंक्रेटिक सिक्रेशन इंटेस्टाइन में आता है। और दूसरा, ये डिफरेंट हार्मोन्स बनाता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर का कंट्रोल करता है। जब पैंक्रियाज की में परमानेंट डैमेज होता है तो ये पैंक्रियाज की नली के अंदर की साइज बढ़ जाती है और इसमें स्टोन्स बन जाते हैं जिनको पैंक्रेटिक डक्टल स्टोन्स कहते हैं। साइड ब्रांचेस में स्टोन बन जाते हैं, पैंक्रियाज का आकार छोटा हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। तो पैंक्रेटाइटिस के जो सिम्टम होते हैं, मेनली पेन सबसे कॉमन चीज, खाने के डाइजेशन में कमी यानी कि प्रिडोमिनेंटली फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम, तो लैट्रिन के अंदर ग्रीज की तरह, जिसको हम स्टिएटोरिया कहते हैं, फैट की ड्रॉपलेट्स लैट्रिन में आते हैं। और तीसरी चीज डायबिटीज यानी कि इंसुलिन का बनना कम हो जाए तो इनको हम एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी और एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी कहते हैं, जो काफी लेट पार्ट में होती हैं। पेन सबसे कॉमन चीज होती है। और इसके अलावा क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में कुछ लोकल कॉम्प्लिकेशंस, सूडोसिस्ट बनने का खतरा, बाइल डक्ट में स्ट्रक्चर रुकावट होने का खतरा, आंतों में रुकावट होने का खतरा होता है। तो जो ट्रीटमेंट होता है पैंक्रेटाइटिस का, उसके 3 एस्पेक्ट हैं। नंबर 1, जो कारण है उसको रोका जाए ताकि बीमारी जहां भी है उससे आगे ना बढ़े। सिम्टम्स मेनली 3, पेन, एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी, एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी, इसके बारे में जो ट्रीटमेंट है। और तीसरा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे बाइल डक्ट में रुकावट हो, कोई सूडोसिस्ट बन जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में लंबे टाइम में पैंक्रियाज में कैंसर बनने का भी खतरा होता है। बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अल्कोहल, चूंकि सबसे कॉमन कारण है, अल्कोहल बंद करना। और अल्कोहल के साथ साथ स्मोकिंग भी देखा गया है कि पैंक्रेटाइटिस को और बढ़ाती है। तो जब तक हम अल्कोहल या स्मोकिंग बंद ना करें, इसका आगे बढ़ना रोकना मुश्किल है और बार बार एक्यूट अटैक्स होते रहेंगे और उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। पेन के लिए सिंपल एनाल्जेसिक्स, कुछ न्यूरोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, और अगर ये दोनों चीजें काम नहीं कर रही हो तो फिर हम ERCP के बारे में भी मेरा एक अन्य डिटेल्ड वीडियो है जिसमें एंडोस्कोपी के जरिए ये पैंक्रियाज की डक्ट जहाँ इंटेस्टाइन में खुलती है उसके जरिए हम पैंक्रियाज के अंदर स्टेंट डालते हैं। अगर स्टोन्स हो तो उस स्टोन्स को निकाला जा सकता है। अगर बड़े स्टोन्स हो तो उसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ESWL, उसके जरिए बाहर से किरणों के द्वारा स्टोन्स को तोड़ करके निकाल सकते हैं। और आजकल लेजर लिथोट्रिप्सी के जरिए हम पैंक्रेटिक डक्ट के स्टोन्स को भी अंदर से तोड़ सकते हैं ERCP के जरिए, जिसमें बाहर से तोड़ने की जरूरत ना हो। अगर कोई चीज ना काम कर रही हो, सर्जरी। बट अब ये ट्रीटमेंट इतने कारगर हैं कि सर्जरी की जरूरत बहुत ही कम लोगों को पड़ती है। एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी यानी कि अगर खाना नहीं हजम हो रहा है तो पैंक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें गोलियां होती हैं जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स होती हैं उसको हम देते हैं, जिसको गोलियों को लेने का तरीका खाने के बीच में होता है।
और ये लंबे समय तक ली जानी चाहिए। इससे जनरल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, डायरिया एक तरह का हो रहा होता है उसमें सुधार होता है। डायबिटीज जब भी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के साथ होती है तो इसका ट्रीटमेंट जनरली इंसुलिन होता है। इसको टाइप 3C डायबिटीज कहते हैं, जिसमें एक्चुअली पैंक्रियाज भी में इंसुलिन भी कम हो गया और जो ग्लूकागॉन होता है, इसका दूसरा काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, वो भी कम हो जाता है। इसके कारण ये शुगर्स इसमें फ्लक्चुएट करती हैं और इसमें अमूमन बिना इंसुलिन के काम चलना मुश्किल है। बट अब नई दवाइयाँ भी हैं जो नॉन इंसुलिन के अलावा दूसरे पाथवेज से काम करती हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बहुत होता है, तो ये समझने की ज़रूरत है। और कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनका फिर इलाज या तो एंडोस्कोपी के जरिए, जैसे बाइल डक्ट में रुकावट से अगर जॉन्डिस हो रही, बाइल डक्ट एक्चुअली पैंक्रियाज से होकर के गुजरती है। अगर पैंक्रियाज में सूजन हो तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जॉन्डिस होता है। ERCP के जरिए स्टेंट डाल करके उसको ठीक किया जाता है। सूडोसिस्ट को भी ERCP के जरिए ड्रेन किया जा सकता है और कोई चीज़ कारगर नहीं हो रही हो तो उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसकी ज़रूरत काफ़ी कम पड़ती है। कैंसर के लिए कोई इसमें हम डेफिनेट सर्विलेंस प्रोग्राम अभी तक रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ टाइम के साथ, इमेजिंग के साथ, जब भी कोई सस्पिशियस एरिया हो, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के साथ उसमें बायोप्सी कर सकते हैं। तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस एक तरह की लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें बॉडी का एक ऑर्गन परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है, तो हमको उसके सिम्टम्स को मैनेज करना है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है। पहली चीज़ जिस कारण से हो रही है उसको हटाना, पेन का मैनेजमेंट, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की रिप्लेसमेंट, शुगर के लिए मोस्टली इंसुलिन, कुछ लोग दवाइयों से भी काम चला सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।